Welcome in Success Career Mukherjee Nagar. We deal with general knowledge and current affairs for all type competitive exam like as SSC, HSC, DSSV, Railway, Banking, etc. Success Career Mukherjee Nagar. दोस्तों ये हमारी हिस्ट्री की आज पहली क्लास है जो 15 टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहेगी हम आगे भी आपके लिए इससे अच्छी से अच्छी वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ लेके आएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? जैसे महीना 60 वैसे जुलाई, और अभी होता है हमारा 1 अप्रैल से। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? सेलुकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सैंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ नानूर। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? ये बताया था विद्वान तारनाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? किया था अशोक ने। और अशोक के सबसे पहले जो शिलालेख पढ़े जा चुके थे वो पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप ने। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? ये है इंडिका पुस्तक है और जो मैक्सथनीज नामक लेखक ने लिखी है। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? ये परास्त किया था फ्रांसीसियों को, जब इनका अंग्रेज और फ्रांसीसी इनके बीच में अपनी अपनी कंपनी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991 में। ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया। चीन में लाल क्रांति हुई थी 1949 में। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? 9 नवंबर 1985 में। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को। पुर्तगाली नाविक बर्थोलोम्यो ने उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज कब की थी? 1486 में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली स्थापना कोचीन में कब की थी? ये की थी 1503 में।
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। रूपक। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? भागवत। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ का उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? भागवत। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि दान की थी? शकों का अनुमोदन करने के बाद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। इन्होंने राजगद्दी दिलाई थी एक तरह से इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नंदलोक कहाँ राज करते थे? मगध पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बसाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की। कलिंग के युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? कलिंग के युद्ध से अशोक में ये परिवर्तन हुआ था कि उसने एक निर्णय लिया कि मैं भविष्य में अब कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को। एन्सांग एक चीनी यात्री था जो भारत में किसके काल में आया? हर्षवर्धन के। भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? बिहार में। चरक क्या था? एक चिकित्सक था और ये राजा कनिष्क के दरबार में था। चालुक्य वंश कहाँ स्थिर था? वातापी में।